आज के वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशुतोष परमार। आज हम आपको श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा रचित जन्म और मृत्यु से परे बियॉन्ड बर्थ एंड डेथ को प्रस्तुत करेंगे। यह सार उन्हीं के लिखा गया है। मैं कवेल आपके लिए इसे लेकर आया हूं। इसे मैंने 5 भाग में प्रस्तुत किया है, जिसका पहला भाग हम यह शरीर नहीं है। चलिए शुरू करते हैं। हम यह शरीर नहीं है। देहि नित्यं वध्योऽयं देह सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाला देही सनातन है और उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता। अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। आत्म साक्षात्कार का पहला कदम अपने को शरीर से भिन्न समझना है। मैं यह शरीर नहीं हूं, बल्कि आत्मा हूं। यह जानना उन मनुष्यों के लिए अनिवार्य है जो मृत्यु को लांघकर वैकुंठ लोक में प्रवेश करना चाहते हैं। यह केवल कहने की बात नहीं है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, बल्कि वास्तविकता में अनुभव करने की बात है। यह इतना सरल नहीं है जितना शुरू में देखने में लगता है। यद्यपि हम यह शरीर नहीं है, एक पवित्र आत्मा है, फिर भी हम किसी तरह शरीर के बंधन में बंध गए हैं। यदि हम वास्तव में सुख और मृत्यु को पार करने वाली स्वतंत्रता चाहते हैं, तो हमें अपने आप को शुद्ध स्वरूप चेतना की वैधानिक स्थिति में स्थिर करना और रहना होगा। देहात्म बुद्धि में रहकर सुख के बारे में जो हमारा ख्याल है, वह एक उन्मत्त व्यक्ति की कल्पना जैसा है। कुछ विचारक कहते हैं कि इस उन्मत्त जैसी शारीरिक पहचान की स्थिति की चिकित्सा कोई भी कर्म न करके करनी चाहिए, क्योंकि ये सांसारिक क्रियाएं ही हमारे दुखों की जड़ है। इसलिए वे दावा करते हैं कि हमें ये सभी क्रियाएं वास्तव में बंद कर देनी चाहिए। उनकी सिद्धि का उत्कर्ष बौद्ध निर्वाण जैसा है, जिसमें कोई कार्यकलाप नहीं किया जाता। बुद्ध ने सदैव यही कहा कि भौतिक तत्वों के संयोग से यह शरीर उत्पन्न हुआ है, और यदि किसी तरह हम इन भौतिक तत्वों को अलग कर दें या नष्ट कर दें, तो सभी दुखों का कारण दूर हो जाएगा। यदि कर अधिकारी हमारा बड़ा घर होने के कारण हमें बहुत परेशान करे, तो इस समस्या का एक सीधा सादा हल यह है कि मकान को नष्ट कर दिया जाए। परंतु भगवद गीता कहती है कि यह भौतिक शरीर ही सब कुछ नहीं है। इन भौतिक तत्वों के संयोग के परे आत्मा है, और उस आत्मा का लक्षण चेतना है। काम चेतना को नकारा नहीं जा सकता है। बिना चेतना का शरीर मरा हुआ शरीर है। जैसे ही शरीर से चेतना निकाल दी जाती है, मुंह बोल नहीं सकता है, आंख देख नहीं सकती है और कान सुन नहीं सकते हैं। इस बात को एक बच्चा भी समझ सकता है। यह सत्य है कि शरीर के जीवित रहने के लिए चेतना अनिवार्य है। यह चेतना क्या है? जैसे गर्मी और धुआं अग्नि का लक्षण है, वैसे ही चेतना आत्मा का लक्षण है। आत्मा की शक्ति चेतना के रूप में व्यक्त होती है। वास्तव में चेतना सिद्ध करती है कि आत्मा उपस्थित है। यह सिर्फ भगवद गीता का दर्शन नहीं, बल्कि सभी वैदिक साहित्य का सारांश है। शंकराचार्य के संप्रदाय के निर्विशेषवादी और भगवान श्री कृष्ण से आई हुई शिष्य परंपरा के वैष्णव लोग आत्मा के वास्तविक अस्तित्व का स्वीकार करते हैं, परंतु बुद्ध मत के विचारक इसे नहीं मानते। बुद्ध मत वाले कहते हैं कि भौतिक पदार्थों के मिश्रण की किसी विशेष स्थिति से चेतना उत्पन्न होती है। परंतु इस विचार का खंडन इस हकीकत से हो जाता है कि हमारे पास भौतिक पदार्थ के सभी अवयव होने पर भी हम चेतना उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। मरे हुए व्यक्ति के शरीर में सभी भौतिक तत्व उपस्थित होते हैं, परंतु हम उस व्यक्ति में चेतना पुनः जागृत नहीं कर सकते हैं। यह शरीर यंत्र की भांति नहीं है। जब यंत्र का कोई भाग टूट जाता है तो हम उसे बदल सकते हैं और यंत्र फिर काम करने लगेगा, परंतु जब शरीर टूट जाता है और चेतना शरीर छोड़ देती है, तब टूटे हुए भाग को बदलने की और चेतना को पुनः जागृत करने की कोई संभावना नहीं रहती। आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब तक आत्मा है, शरीर चलता है। परंतु आत्मा की अनुपस्थिति में शरीर को चलाने की कोई संभावना नहीं है। क्योंकि हम आत्मा को अपनी स्थूल इंद्रियों से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हम उसे नहीं मानते हैं। परंतु वास्तव में ऐसी अनेक चीजें हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं। हम हवा नहीं देख सकते हैं, रेडियो तरंगे या ध्वनि भी नहीं देख सकते हैं, और न हम अपनी अपूर्ण आंखों से बहुत छोटे जीवाणु ही देख सकते हैं। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे वहां हैं ही नहीं। सूक्ष्मदर्शी यंत्र तथा अन्य यंत्रों से हम बहुत चीजें देख सकते हैं जिन्हें हम पहले अपनी अपूर्ण इंद्रियों से न देख सकने के कारण नकारते थे।
आत्मा जो कि अणु के बराबर है और उसे हम अपनी इंद्रियों और यंत्रों से अभी तक अनुभव नहीं कर पाए हैं, सिर्फ इसी कारण से हमें यह सारांश नहीं निकालना चाहिए कि आत्मा नहीं है। फिर भी इसके लक्षणों और प्रभाव से हम उसकी अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं। भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हमारे सभी दुख शरीर के साथ हमारी गलत पहचान के कारण है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायनो नित्यास्तंस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ग्रीष्म ऋतु में पानी को छूकर हमें आनंद आता है, किंतु शीत ऋतु में इसी पानी को हम छूना नहीं चाहते क्योंकि वह बहुत ठंडा होता है। दोनों स्थितियों में पानी वही है, परंतु शरीर द्वारा स्पर्श से वह आनंदमय या दुखमय लगता है। सभी सुख और दुख के अनुभव शरीर के कारण होते हैं। किसी विशेष परिस्थितियों में शरीर और मन सुख और दुख का अनुभव करते हैं। वास्तव में हम सुख के लिए तरस रहे हैं क्योंकि आत्मा का मूल स्वरूप सुख ही है। आत्मा वही परमेश्वर का अभिन्न अंश है जो कि सच्चिदानंद विग्रह है, जो सनातन है, जिन्हें पूर्ण ज्ञान है और जो सदैव आनंदमय है। वास्तव में कृष्ण नाम, जो कि सांप्रदायिक नहीं है, उसका अर्थ है सबसे बड़ा आनंद। कृष्ण का अर्थ है सबसे बड़ा और न का अर्थ है आनंद। कृष्ण भगवान आनंद के सार हैं और उनके अंश होने के कारण हम भी आनंद के लिए तरसते हैं। समुद्र की एक बूंद पानी में समुद्र के सभी गुण होते हैं। इसलिए पूर्ण परमेश्वर के छोटे अंश होते हुए भी हम में परमेश्वर के वही शक्तिशाली गुण हैं। आत्मा अणु के बराबर इतना छोटा होने पर भी हमारे संपूर्ण शरीर को आश्चर्यजनक विधियों से कार्य करने के लिए चलायमान करता है। इस संसार में हम इतने शहर, सड़कें, पुल, भवन, इमारतें और महान सभ्यताएं जो कुछ भी देखते हैं, उन्हें किसने बनाया है? ये सब वस्तुएं सूक्ष्म चिंगारी आत्मा ने बनाई हैं जो शरीर में रहता है। यदि ऐसी आश्चर्यजनक चीजें छोटी सी आध्यात्मिक चिंगारी से बन सकती हैं, तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि सर्वोच्च पूर्ण आत्मा परमेश्वर क्या क्या बना सकते हैं। सूक्ष्म आत्मिक चिंगारी का स्वाभाविक लगाव उन्हीं गुणों में है जो कि पूर्ण परमेश्वर में हैं, ज्ञान, आनंद और शाश्वतता, परंतु भौतिक शरीर होने के कारण आत्मा की ये इच्छाएं पूरी नहीं होती और उसे निराशा प्राप्त होती है। आत्मा की इच्छा को पूरा करने के बारे में जानकारी भगवद गीता में दी गई है। वर्तमान काल में हम एक अपूर्ण साधन, शरीर, से ज्ञान, आनंद और सनातन जीवन पाने की चेष्टा कर रहे हैं। वास्तव में इन उद्देश्यों की ओर हमारी प्रगति भौतिक शरीर के कारण रुक रही है, इसलिए हमें शरीर से परे आत्मा के साक्षात्कार के स्तर पर पहुंचना है। किताबी ज्ञान की हम यह शरीर नहीं है कार्य नहीं करेगा। हमें अपने आप को शरीर से अलग, उसके स्वामी के रूप में रखना होगा, उसके नौकर के रूप में नहीं। यदि हम भली भांति जानते हैं कि कार कैसे चलाई जाती है, तो वह हमें अच्छी सेवा देगी, और यदि हम नहीं जानते तो हम खतरनाक स्थिति में पहुंच जाएंगे। शरीर इंद्रियों से बना है और इंद्रियां सदैव अपने विषयों की भूखी हैं। जब आंख सुंदर व्यक्ति को देखती है तो वह हमसे कहती है, अरे वहां एक सुंदर लड़की है, सुंदर लड़का है, वहां चलो। कान हमसे कहते हैं, अरे वहां बहुत अच्छा संगीत है, सुनने चलो। जीभ कहती है, अरे वहां स्वादिष्ट भोजन का अच्छा भोजनालय है, वहां चलो। इस प्रकार इंद्रियां हमें एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घसीट रही हैं और इसके कारण हम परेशान हैं। इंद्रियाणा ही चरता यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा वायुर्नावमिवाम्भसि। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। यह सीखना अनिवार्य है कि हम अपनी इंद्रियों पर किस प्रकार नियंत्रण करें। गोस्वामी उपाधि उसे दी जाती है जिसने यह सीख लिया है कि इंद्रियों के स्वामी कैसे बने। गो का अर्थ है इंद्रिया और स्वामी का अर्थ है वश में करने वाला, इसलिए जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है वही गोस्वामी माना जाता है। कृष्ण भगवान कहते हैं कि जो अपनी पहचान भ्रामक भौतिक शरीर से रखता है, वह अपने सही स्वरूप आत्मा में स्थित नहीं हो सकता। शारीरिक आनंद चंचल और प्रमादी है और हम वास्तव में इसका आनंद नहीं ले सकते हैं क्योंकि इसका स्वभाव क्षणिक है। वास्तविक आनंद आत्मा का है, शरीर का नहीं है।
हमें अपने जीवन को इस तरह मोड़ना है जिससे कि हम शारीरिक आनंद की ओर न जाए। यदि किसी प्रकार हम विचलित हो गए तो हमारे लिए शरीर से परे अपने वास्तविक स्वरूप में अपनी चेतना को स्थिर करना संभव नहीं है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना तया परिचित्साम व्यवसायात्मिका बुद्धिया समाधौ न विधीयते त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो। समस्त द्वंद्वों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मप्रायण बनो। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान की पुस्तक। ज्ञान की अनेक पुस्तकें हैं जो कि देश, जनता, वातावरण आदि के अनुसार बदलती रहती हैं। भारत में ज्ञान की पुस्तकों का तात्पर्य वेदों से होता है। पाश्चात्य देशों में वे पुस्तकें ओल्ड टेस्टामेंट तथा न्यू टेस्टामेंट कहलाती हैं। मुसलमान लोग कुरान को स्वीकार करते हैं। इन सब ज्ञान की पुस्तकों का उद्देश्य क्या है? ये हमें हमारी शुद्ध आत्मा की स्थिति को समझाने में प्रशिक्षित करने के लिए है। इनका उद्देश्य कुछ नियमों और विधियों से शारीरिक क्रियाओं को नियमित करना है और ये विधि और नियम नैतिकता के सिद्धांत कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, हमारे जीवन को नियमित करने के लिए बाइबल में 10 निर्देश हैं। सर्वोच्च सिद्धि पाने के लिए शरीर को संयम में रखना अनिवार्य है। बिना नियमित सिद्धांतों के जीवन में पूर्णता पाना संभव नहीं है। नियमित सिद्धांत भिन्न भिन्न राष्ट्रों और शास्त्रों में भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वे देश, काल और मनुष्यों की रुचियों के अनुसार ही बनाए गए हैं। परंतु नियमन लागू करने का सिद्धांत एक ही है। इसी प्रकार सरकार भी अनेकों नियम नागरिकों द्वारा पालन के लिए बनाती है। बिना नियामक सिद्धांत के सरकार या समाज की प्रगति की कोई संभावना नहीं है। उपरोक्त श्लोक में कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं कि वेद के नियम भौतिक प्रगति के तीनों गुण सत्व, रज और तम को नियंत्रित करने के लिए हैं, त्रैगुण्य विषया वेदा। लेकिन भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना मत देते हैं कि वह अपने आप को शुद्ध आत्मा की अपनी स्वाभाविक स्थिति में स्थापित करे, जो कि भौतिक प्रकृति के द्वंद्वों से परे है। जैसे हमने पहले भी इंगित किया है कि ये द्वंद्व जैसे जाड़ा और गर्मी, सुख और दुख इंद्रियों के उनके विषयों के साथ संबंध से उत्पन्न होते हैं। दूसरे शब्दों में, ये अपने आप को शरीर के साथ पहचान के कारण उत्पन्न होते हैं। भगवान कृष्ण निर्देश करते हैं कि जो भौतिक आनंद और शक्ति में आसक्त हैं, वे वेद के शब्दों के धोखे में आ जाते हैं, जो किसी को दुख या यज्ञों और नियमित कर्मों से स्वर्गलोक के आनंद का प्रलोभन देते हैं। आनंद लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह आत्मा का गुण है, परंतु गलती यही है कि आत्मा सांसारिक चीजों को भोगना चाहता है। हर कोई आनंद उठाने के लिए भौतिक विषयों की तरफ झुकने लगा है और जितना संभव हो सकता है उतना ज्ञान एकत्रित कर रहा है। कोई रसायन शास्त्री, भौतिक शास्त्री, राजनीतिज्ञ या कलाकार इत्यादि बना रहा है। हर कोई व्यक्ति हर चीज के विषय में कुछ न कुछ तो जानता है और कुछ चीज के बारे में सब कुछ जानता है और साधारणतया इसी को ज्ञान कहा जाता है। परंतु जैसे ही हम यह शरीर छोड़ते हैं, हमारा यह सभी ज्ञान नष्ट हो जाता है। पिछले जन्म में कोई व्यक्ति महान ज्ञानी हो सकता है, परंतु इस जीवन में उसे फिर से विद्यालय जाकर फिर से शुरुआत करनी पड़ती है और प्रारंभ से पढ़ना लिखना सीखना होता है। पिछले जन्म में हमने जो भी ज्ञान प्राप्त किया था, उसे हम इस जन्म में भूल जाते हैं। वास्तविकता यह है कि हम शाश्वत ज्ञान खोज रहे हैं, परंतु वह इस भौतिक शरीर से नहीं पाया जा सकता है। हम सब इन शरीरों से आनंद खोज रहे हैं, परंतु शारीरिक आनंद हमारा वास्तविक आनंद नहीं है। यह कृत्रिम है। हमें यह समझना चाहिए कि यदि हम इस कृत्रिम आनंद में लगे रहना चाहते हैं, तो हम अपने सनातन आनंद के स्तर को पा नहीं सकेंगे। शरीर को बीमारी की स्थिति समझना चाहिए। बीमार व्यक्ति ठीक से आनंद नहीं ले सकता है। उदाहरण के लिए, पीलिया की बीमारी वाले व्यक्ति को चीनी कड़वी लगेगी, परंतु स्वस्थ व्यक्ति उसके मीठेपन का स्वाद ले सकता है। दोनों स्थितियों में चीनी तो वही है, लेकिन हमें अपनी स्थिति के अनुसार इसके विभिन्न स्वाद लगते हैं। जब तक हम इस देहात्मभाव की बीमार अवस्था से ठीक नहीं होंगे, हम आध्यात्मिक जीवन के मीठेपन का स्वाद नहीं ले सकते हैं।
वास्तव में वह हमें स्वाद में कड़वा लगेगा और साथ ही साथ इस सांसारिक जीवन के आनंद को बढ़ाने से हमारी बीमारी और भी जटिल होती जाएगी। टाइफाइड का रोगी ठोस भोजन नहीं खा सकता है, और यदि कोई उसके आनंद के लिए उसे ऐसा भोजन दे और वह उसे खा ले, तो उसकी बीमारी और अधिक जटिल हो जाएगी और जीवन संकट में पड़ जाएगा। यदि हम वास्तव में सांसारिक जीवन के दुखों से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो हमें शरीर की आवश्यकताएं और सुख कम करने होंगे। वास्तव में भौतिक आनंद रंच भर भी आनंद नहीं है। वास्तविक आनंद कभी समाप्त नहीं होता है। महाभारत में एक श्लोक है, रमन्ते योगिनो नन्ते। जो योगी आत्मज्ञान के मार्ग में प्रगति करने की चेष्टा कर रहे हैं, वे वास्तव में आनंद ले रहे हैं, रमन्ते, किंतु उनका वह आनंद अनंत है, अनंते, कभी अंत न होने वाला। यह इसलिए है कि उनका आनंद परम आनंद भोक्ता राम कृष्ण के संबंध में है। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में आनंद भोगने वाले हैं और भगवद गीता इसकी पुष्टि करती है। भोक्तारं यज्ञत्पसां सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोकों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावनामृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ प्राप्त करता है। भोग का अर्थ आनंद से है और हमारा आनंद भोग्य के रूप में अपनी स्थिति समझकर आता है। वास्तविक आनंद लेने वाले परम भगवान हैं और हम उनके द्वारा भोगे जाते हैं। इस भौतिक संसार में इसका उदाहरण पति और पत्नी के मध्य के संबंध में पाया जा सकता है। पति आनंद लेने वाला है यानी पुरुष है, और पत्नी भोग्य है यानी प्रकृति है। प्री शब्द का अर्थ है स्त्री। पुरुष या आत्मा भोगता है और प्रकृति भोग का विषय है। फिर भी आनंद पति और पत्नी दोनों ही लेते हैं। जब वास्तव में आनंद होता है तो ऐसी कोई भिन्नता नहीं रहती कि पति अधिक आनंद ले रहा है या पत्नी कम आनंद ले रही है। यद्यपि पुरुष भोगने वाला है और स्त्री भोग्य की स्थिति में है, परंतु जब आनंद आता है तब कोई भिन्नता नहीं रहती है। बड़े पैमाने पर देखने से कोई जीव भोगता नहीं है। भगवान अनेक अंशों में विस्तृत हुए और हम उनके विस्तार हैं। भगवान एक ही हैं, परंतु वे आनंद लेने के लिए अनेक रूपों में विस्तृत हुए। हमें अनुभव है कि कमरे में अकेले बैठे अपने आप से बातें करने से बहुत कम या कुछ भी आनंद नहीं मिलता। लेकिन यदि 5 व्यक्ति कमरे में उपस्थित हों तो हमारा आनंद बढ़ जाता है, और यदि हम अनेक व्यक्तियों के समक्ष भगवान कृष्ण की चर्चा करें तो हमारा आनंद और भी बढ़ जाता है। आनंद का अर्थ है विविधता। भगवान अपने आनंद के लिए अनेक में विस्तृत हुए हैं और हमारी स्थिति उन्हें आनंद देने वाले की है। यही हमारा वैधानिक स्वरूप है और यही इस सृष्टि का उद्देश्य है। आनंद लेने वाला और आनंद देने वाले दोनों ही चेतनामय हैं, परंतु आनंद देने वाले की चेतना आनंद लेने वाले की चेतना से गौण है। यद्यपि कृष्ण भगवान आनंद लेने वाले हैं और हम आनंद देने वाले हैं, परंतु आनंद का अनुभव दोनों में बराबर हो सकता है। हमारा आनंद तब पूर्ण हो सकता है जब हम भगवान के आनंद में सहयोग दें। हमारे लिए शारीरिक स्तर पर अलग से आनंद लेने की कोई संभावना नहीं है। संपूर्ण भगवद गीता में स्थूल शारीरिक स्तर पर भौतिक आनंद को निरुत्साहित किया गया है। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमापायिनो नित्यास्तंस्तितिक्षस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। इस प्रकृति के 3 गुणों की क्रिया और प्रतिक्रिया से यह स्थूल भौतिक शरीर उत्पन्न हुआ है और इसका विनाश निश्चित है। अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भरतवंशी, युद्ध करो। इसलिए भगवान कृष्ण हमें देहात्म बुद्धि से ऊपर उठकर वास्तविक आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। गुणानितान्तीत्य त्रीन्देही देहस्मुद्भवान् जन्म मृत्युजरा दुःखैर्विमुक्तुमृतमश्नुते। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबद्ध इन तीनों गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। हमें अपने आप को तीनों गुणों से ऊपर शुद्ध ब्रह्मभूत
आध्यात्मिक स्तर में स्थित करने के लिए कृष्ण भावनामृत की विधि स्वीकार करनी होगी। श्री चैतन्य महाप्रभु का उपहार यह महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का कीर्तन इस विधि को सुगम बना देता है। यह विधि भक्ति योग या मंत्र योग कहलाती है और सर्वश्रेष्ठ योगी इस विधि का उपयोग करते हैं। किस प्रकार योगी अपनी पहचान जन्म मृत्यु के परे भौतिक शरीर से परे अनुभव करते हैं और अपने आप को इस भौतिक ब्रह्मांड से आध्यात्मिक लोकों में स्थानांतरित करते हैं, वह अगले अध्यायों का विषय है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले भाग में। धन्यवाद।